डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे सामने एक प्रश्न है। क्या कर रहा है देखिए, समकोण त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो CA बराबर क्या, मतलब तीसरी भुजा का मान नहीं दिया गया है, हमें निकालना है। और इसके साथ ही साइन कास टैन मतलब त्रिकोणमिति अनुपात साइन कास और टैन आदि के मान भी बताने हैं हमको। तो आइए देर ना करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपसे एक बात बता दें डियर फ्रेंड्स कि त्रिकोणमिति के इन सवालों को जानने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को जानना होगा और उसके साथ ही समकोण त्रिभुज के भुजाओं को जानना होगा और त्रिकोणमिति अनुपात जो साइन कास टैन होते हैं इनमें भुजाओं में क्या संबंध होता है ये जानना होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को या डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप उसे देख करके जान सकते हैं। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दिस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आ जाए ना तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके, तो देखिए हल करते समय हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हम समकोण त्रिभुज तो AB बराबर 5, AB बराबर क्या है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर होता है, दिया है मतलब, और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब हमको CA या AC की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट ट्रायंगल बनाया और उसमें मैंने पुट कर दिया, तो आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी भुजा कहाँ, जैसे ये कर्ण की जगह पर ही हमने 5 सेंटीमीटर क्यों किया है, आधार की ही जगह पर हमने 4 सेंटीमीटर क्यों किया है और ये हमको लंब ही निकालना है, ऐसा इसमें सर्टेन लिखा तो नहीं गया। तो दैट डजंट मैटर। क्या होता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है और यहाँ सबसे बड़ी भुजा जो है AB है, क्योंकि यह मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर दिया है, यू कैन सी। तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान से देखिए, पाइथागोरस ने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है ना, किसी समकोण त्रिभुज में जो कोण होता है उस कोण का वर्ग का मतलब स्क्वायर क्या होता है, उस समकोण त्रिभुज के लंब, ठीक है ना, लंब और आधार भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब पाइथागोरस वाज मैथमेटिशियन, यह एक गणितज्ञ थे जिन्होंने एक प्रमेय बनाया, थियरम बनाया। उस थियरम के अनुसार ये कहा गया था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है अर्थात जिसका एक कोण 90 अंश का कोण है, ऐसा कोई त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाली आकृति है, तो उसमें क्या होता है, जो कर्ण होता है, कर्ण मतलब हाइपोटेनस जो होता है, उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हम पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हम इसकी वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे। सबसे पहले तो हमको ये देखना होगा कि कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, AB है, तो AB हम लिख लेंगे, AB का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लस लंब क्या है, AC है, AC लिख लीजिए या CA लिख लीजिए, इसका होल स्क्वायर, प्लस आधार क्या है, BC है, तो आप BC लिख लीजिए। ओके, नाउ सी AB का वैल्यू कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू CA नहीं दिया गया ना, AC नहीं दिया गया है ना, तो BC दिया गया है, इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस BC का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पर, सॉरी, BC की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब आप इनको सॉल्व कर दीजिए। ध्यान से देखिए, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ CA का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू हो जाएगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर ना, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा ना, समझ में आ रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, घटाइए 25 में से 16 घटाइए, 25 में से 16 को यदि आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, आप घटा कर देख लीजिए। आई थिंक ये 9 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, आप घटाएंगे तो 9 सेंटीमीटर, सॉरी 9 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, आई एम सॉरी टू से। तो ये क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखिए, CA का होल स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर सेंटीमीटर हमको मिल गया, अर्थात CA इक्वल टू आप लिखेंगे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे आप लिखेंगे ना। तो जब आप स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे, ये जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर, अर्थात CA बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो दिस वुड बी द मेजर ऑफ थर्ड आर्म, मतलब ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो हमको मिल गया ना, समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया है आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए, रिपीट करके वीडियो देख लीजिएगा, बट कुछ छूटना नहीं चाहिए डियर फ्रेंड्स। अभी हमको क्या निकालना है, साइन, कास और टेन की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए सबसे पहले आपको हमने बताया होगा ये लाल बटे कक्का के बारे में, नहीं पता है तो आप फिर से ध्यान से देख लीजिए। लाल बटे कक्का का यूज हम करेंगे, साइन की वैल्यू हमको निकालनी है, क्या होता है लाल बटे कक्का, अर्थात लंब बटे कर्ण होता है L/K, मतलब क्या हो जाएगा, L मतलब लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5, समझ में आ गया ना। ये 3/5 जो होगा इसकी वैल्यू होगी, ये देखिए लग रहा है, लग गया है इस पर, बड़ी अजीब बात है यार, नहीं। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, कास, कास की वैल्यू निकालनी है। कास की वैल्यू क्या, आधार बटे कर्ण दिया है, आधार बटे कर्ण दिया है, क्या होगा आधार बटे कर्ण, अर्थात 3/5 हो जाएगा। अब tan का निकालना है, tan का क्या होता है, लंब बटे आधार, अर्थात L/A, मतलब हो जाएगा लंब, लंब मतलब 3 सेंटीमीटर और बटे आधार। तो ये आपकी आंसर होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।